दफा हो जा, और भूल जाओ उसे। अब तक तुम लोग लड़की को ढूंढ नहीं पाए। डिपार्टमेंट छक मार रहा है क्या? तुम लोग सो रहे हो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। खाक कोशिश कर रहे हो? केस को बंद करने के तरीके ढूंढ रहे हो क्या? फिर कहोगे किसी ने उसे मार दिया और हम बॉडी को ढूंढ नहीं पाए। क्यों? यही है तुम्हारा वर्किंग स्टाइल? सरकारें बदलती रहती हैं सर, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखा इसका तेवर? जबान पर लगाम दो। मेरी बेटी जब लापता हुई थी तब संदीप उसे वापस लेकर आया था, तुम्हारी पुलिस नहीं। और अब जब संदीप की पत्नी लापता हुई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। अरे गोपी, संदीप कहाँ है? जी कुछ भी पता नहीं, पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। दीप्ति के लिए अमेरिका का जॉब भी छोड़ दिया उसने। बेचारा, अब उसे क्या क्या सहना पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं होगा उसे। माना कि उसने उसे पल भर ही देखा होगा, लेकिन ऐसा प्यार उसे और कोई नहीं दे पाएगा। संदीप दीप्ति को जरूर ले आएगा। जल्द से जल्द मिलो, थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हम लोगों से देखा नहीं जाता। दोस्त, इतना रिस्क क्यों लेने का? हैदराबाद वापस चलते ना। पता नहीं कब कोई तुझ पर अटैक कर दे, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? परवाह नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ढूंढ निकालें। कम से कम पता तो चले कि दीप्ति है कहाँ। तुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, कहाँ ढूंढता फिरेगा? एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे बस एक बाइक चाहिए। सैंडी, वापस आना तो दीप्ति के साथ ही। उम्मीद है तुम्हारा प्यार मिस ना हो। टेक केयर। हाँ, मैंने तो इन्हें देखा है। ये रोज यहाँ से बस से शहर जाती थी। बड़ी सुंदर है। इन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, और मेरी बेटी को दाखिला उन्होंने ही दिलाया। ये जो कमला आप देख रहे हो ना, ये मुझे दीदी ने भेंट दिया था क्योंकि मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ। ये फूल कितना सुंदर है ना? बाय माँ। बाय। पता नहीं किस परेशानी में थी वो, दूल्हे को देखे बिना ही उसने हाँ कह दी। अच्छा सुनो सर, यहाँ करीब ही एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर रहती है। वो दीप्ति की बहुत अच्छी दोस्त है। वो दोनों अक्सर यहाँ से गुजरते थे। उसे मिलकर देखना, कुछ न कुछ जरूर हाथ लगेगा। थैंक्स।
ये सैंडी कहाँ गया? अब तक सो रहा है क्या? रात से ही घर में नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई टेंशन मत। अरे ये देखो सैंडी आ गया। वो देखो सैंडी आ गई। ए सैंडी, इतनी देर क्यों लगी? अरे वाह, गाड़ी भी आ गई। चलो चलो चलो, कम फास्ट। गॉड, होम मिनिस्टर। तो तू ही शादी रचा रहा है ना? मैं तो ये फोटो कैसी? अरे वो छोड़ो, ये देखो। और वो नहीं, पीछे वाले। गुड मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, फोटो एग्जीबिशन रख रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि किसका पोस्टर बनाया जाए, राइट? अचानक आप लोग मेरा पोस्टर क्यों छपवाना चाहते हैं? रंडी, अच्छा ये बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी? एक को अच्छी कहूंगा ना तो दूसरी उससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं ना किसी को अच्छा कहूंगा और ना बुरा। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, तुम्हें किसी एक का ही पल्लू पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ पाएगा गोपी? देखो बेटा, अगले महीने तुम अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ तुम जॉब करोगे, कह दो। 5 साल के बाद आओगे तुम, तब तक तुम्हारी शादी हो जाती तो। सही कहा, गुड आइडिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो बता, हम जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। क्यों नहीं? तो ये आइडिया था एग्जीबिशन का। ये देख। सारी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, ना कोई लवर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहा? तो किसी से प्यार नहीं करता? अरे तो कैसे होगी तेरी शादी? क्यों, शादी के लिए वीजा लगता है क्या? आप लोग जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? आप लोग जिस लड़की को चुनेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? लव मैरिज छोड़कर तो अरेंज मैरिज करेगा? हाँ, वसु ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गोलमाल है। ये देख, हर वक्त किसी क्लब और पार्टी में रहता है और कहता है कि नो गर्लफ्रेंड। मैं ये सब नहीं मान सकता। अरे प्रॉमिस डैडी, अब मैं जाता हूँ तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने किसी को चुना नहीं क्योंकि मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो आप लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। कौन सी सदी में जी रहा है यार? तुझे पता है 30 साल पहले तेरे डैडी और मैं प्यार में पागल होकर रफू चक्कर हो गए थे, और तू है कि फास्ट जनरेशन में रहकर भी अरेंज मैरिज चाहता है? अरेंज क्यों मैरिज? फास्ट जनरेशन में अरेंज मैरिज कोई जुर्म है क्या? लेकिन क्यों बेटे, जिंदगी भर हमें धिक्कारते रहोगे? वसु तुम्हें याद है? हाँ? इसके लास्ट बर्थडे पे हमने इसे एक शर्ट गिफ्ट किया था, फेंक दिया था शर्ट सीधे मेरे मुंह पे। अगर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट को तुम पसंद नहीं कर सकते तो लाइफ टाइम गिफ्ट को कैसे पसंद करोगे? आप लोग जो कह रहे हैं सही है, पर आप लोगों को फैशन के बारे में और ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। और जहाँ तक शर्ट की बात है, उसे एक्सचेंज करा सकता हूँ या फेंक सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात अलग है। यहाँ चॉइस बहुत जरूरी है। रॉन्ग चॉइस लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहने से अच्छा है कि आप लोग मेरा काम कर दें। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे, ओहो, और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ, आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है, तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओह सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा। इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे, जबान संभाल के। माता जी, तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अंदाजा लगाइए, 1 महीने में जाएंगी, 2 महीने में जाएंगी, या पूरा साल लगेगा आपको, लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। दैट इज दिलीप राजा। अरे कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आए आप हैं। समझ गया मैं, इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? 1 घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है। कनेक्शन का नाम सुनते ही डिसकनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट।
मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस है? आप नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊं, क्या बकिए जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन, ये क्या बात कर रहे हो यार? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सन, सी यू देन। ओके बाय। हेलो। हाँ, अभी पहुंचता हूँ। चलो जल्दी से। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया हूँ। अभी डैडी, पहुंचता हूँ। माँ, या ओके, जरा या, बैठिए, या। कुछ बात क्या करनी है बेटा, लेट हो रहा है। एक दिन लेट हो गए तो क्या हो जाएगा? आइए बैठिए। चलो चलो, जो कहना है जल्दी कहो। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, प्लीज रिलैक्स। आई जस्ट कॉल यू बैक। ये सब क्या है मॉम? ऐसे लड़की ढूंढोगे आप? हम लोग इंटरनेट पर जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं माँ। इंटरनेट पर चैटिंग करने से हमसफर नहीं मिलता है। ये सही नहीं है। हमें बहुत सोच समझकर शादी का फैसला लेना होगा। ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है और ना ही मरना। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है शादी। इस चीज को, इस अनुभव को मैं मिस नहीं करना चाहता। प्लीज। गोपी, देखा तुमने सैंडी ने क्या कहा? जो इज्जत और गौरव हम अपने माता पिता को नहीं दे पाए, वो इज्जत आज सैंडी ने हमें दी है। तुम लोगों के माँ बाप ने लव मैरिज की थी ना? और तुम लोगों की? अरेंज। क्या अरेंज्ड? फिर तुम्हारे पेरेंट्स के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? क्या वो पूरा दिन लड़ते ही रहते हैं? क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ बोलो। अरे हमें देखकर समझ नहीं आता कि वो लोग कितने खुश रहते होंगे। वो लोग खुश हैं। Exactly. मुझे भी देखकर यही लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज सक्सेसफुल है। अरे तुम लोग तो जानते हो मेरी दीदी ने भी लव मैरिज की थी, इसीलिए मेरे दिल में तुम लोगों से ज्यादा लव मैरिज के लिए इज्जत है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, साथ जीने वाले साथ रहते हैं, नाखुश लोग अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि शादी किस टाइप की है, प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो प्यार की गहराई को समझते नहीं है। बस मुझे एक बार प्यार होने दो, फिर देखना मेरा कमाल। दीदी, दीदी प्लीज यार, मजाक मत करो, मुझे फोटो देखने दो। क्या कर रही हो? दीदी रुको, ये क्या बचपना है? दीदी, दीदी, अरे यार बोला इसको। दीदी बोल, दीदी, अब बहुत हुआ, दे दो ना। देखने दो ना उसे। अरे दीदी रुको, मुझे देखने दो। सैंडी, एक कंडीशन है, अगर तुम्हारे जीजाजी को प्रमोशन मिला तो तुझे मुंडन कराकर तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी, ठीक है ना? मुझे सब कुछ मंजूर है, मुंडन भी करवा लूंगा। अब फोटो तो दिखाओ। क्या एक फोटो के लिए तुम अपना मुंडन करवा लोगे? ओह माय गॉड, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकती। ये लो देखो, अब देखो भी। देख लो। अगर मैंने फोटो नहीं देखी तो? फोटो नहीं देखी तो क्या होगा? सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही देख पाऊंगा और तो कुछ नहीं। आप लोगों ने लड़की सिलेक्ट की है तो सुंदर तो होगी। क्या बकवास है, फोटो नहीं देखनी है तुम्हें? बेटा बहुत हो गया, अब देख तो ले। शौक पर शौक देता जा रहा है तू। ले एक बार फोटो देख ले, देख ले। देखो अब बहुत हो गया, बहुत टेंशन दे दिया। कभी माँ की भी बात सुन लिया कर। दादी माँ, हमारी परंपरा में बताइए दूल्हा दुल्हन को कब देखता है? दरअसल परंपरा के अनुसार मेरी दादी जी कहती थी शादी में ही पहली बार दूल्हा दुल्हन को देखता है। यही तो मेरा आइडिया है, मैं भी यही करूंगा। मेरा शक सही निकला है, ये एकदम पागल हो गया। लव मैरिज से ज्यादा थ्रिल होगा इसमें। जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर। एक मिनट, तुम अरे कहाँ जा रही हो? मेरी शादी भी इस फोटो जैसी ही होनी चाहिए। क्या कहा तूने? मेरी दादी माँ की शादी जैसे? तू 100 साल पहले की रीति की बात कर रहा है। समारोह 16 दिनों तक चलता था।
और उसमें शादी 5 दिनों की होती थी। दादी कहती थी बड़ी धूमधाम से होती थी शादी। बड़े भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, मासा मासी और सबके बच्चे भी आते थे शादी में। आहा, क्या गर्व और शान से होती थी शादी। 5 दिनों की शादी? मामा, मुझे भी ऐसी शादी करनी है। अरे सैंडी, सैंडी क्या कह रहे हो? 5 दिन? क्या रिश्तेदारों को रोक पाएंगे इतने दिन? अच्छा, तो आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन भी आने में परेशानी होगी और तू 5 दिन की बात कर रहा है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अमेरिका में अंगूठी पहनाकर चुम्मा देकर चर्च में शादी कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जाने दे। तू जैसा कहेगा ना हम वैसा ही करेंगे। I love you, Mom. दादी, अरे सैंडी सुनो तो। कैसे फंसा दिया? अरे करने दो उसे किस। अरे सैंडी रुको।